मैना कैसेट्स। आदि गणेश मनाए के कर शारदा माँ का ध्यान। अरे बम भोले के अरे ब्याह का अरे हम सुंदर करे बखान। के ब्याह का करे बखान ध्यान कर सुनो सभी नर नारी। और शैलराज सुता पार्वती कृपा करो त्रिपुरारी। महाराज की जय हो। देव ऋषि नारद जी ड्योढ़ी पर पधारे हैं। नारद जी, क्या नारद जी सचमुच हमारे दरबार को पवित्र करने आए हैं? अहोभाग्य अहोभाग्य हमारे जो देव ऋषि के दर्शन का आज अवसर प्राप्त होगा। चलो हम स्वयं देव ऋषि जी का स्वागत करेंगे। प्रणाम मुनिवर, आज आपके साक्षात दर्शन करके मेरा जन्म धन्य हो गया और यह हिमालय की नगरी आपके चरण कमल पड़ने से पवित्र हो गई। नारायण नारायण, तुम्हारा कल्याण हो राजन। भगवान आज्ञा कीजिए, आज अकस्मात किस प्रयोजन से पधारे हैं? मुझे संदेशा भेजते तो मैं तुरंत आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। नारायण नारायण राजन, आप जानते हैं कि हम बिना किसी प्रयोजन के तो कहीं आते जाते नहीं। हमारे हर कार्य में विधि का विधान छुपा होता है और जिसका रहस्य सही समय पर ही प्रकट होता है। महाराज, आपकी पहेलियां मेरी समझ से बाहर हैं, कृपया खोलकर बखान करें। नारायण नारायण, सभी लोकों में हो रही चर्चा, अनुपम कन्या ने लिया है जन्म। सर्वगुण संपन्न उमा के दर्शन को भटके मेरा मन। उमा जन्म का जाननिहार नारद जी पहुंच गए भवन। उमा जन्म का जाननिहार नारद जी पहुंच गए भवन। किया सत्कार पखारे पैर भूप ने दिया ऊंचा आसन। किया सत्कार पखारे पैर भूप ने दिया ऊंचा आसन। उमा जन्म का जाननिहार नारद जी पहुंच गए भवन। जोड़कर दोनों हाथों को चरण में घेर दी सुता। जोड़कर दोनों हाथों को चरण में घेर दी
सुता, लिखा क्या भाग में इसके मुनीवर मुझको दो बता। देख हाथों की लकीरें, देख हाथों की लकीरें, मुनि जी करने लगे मनन, किया सत्कार पखारे पैर, भूप ने दिया ऊंचा आसन। अंबिका उमा भवानी नाम, सभी गुणों की होगी खान। अंबिका उमा भवानी नाम, सभी गुणों की होगी खान। सदा सुहागिन पति प्यारी, करेगा पूजा सकल जहान। फैलाए खानदान का यश, फैलाए खानदान का यश, सुलक्षणों से होगी संपन्न, किया सत्कार पखारे पैर, भूप ने दिया ऊंचा आसन। कन्या के भाग में कुछ दोष, वह भी सुनो लगा के कान। कन्या के भाग में कुछ दोष, वह भी सुनो लगा के कान। मानहीना जटाधारी, गुणहीना बिना मकान। लापरवाह और निष्काम, लापरवाह और निष्काम, पति मिलेगा नंगे तन, किया सत्कार पखारे पैर, भूप ने दिया ऊंचा आसन। सभी ये दोष शंकर में, परंतु पति वही चाहिए। सभी दोष शंकर में, परंतु पति वही चाहिए। तपस्या करके पाएगी, मौका खोना नहीं चाहिए। हवा सिंह सुनवाणी नारद की, हवा सिंह सुनवाणी नारद की, पार्वती हो गई अति मगन, किया सत्कार पखारे पैर, भूप ने दिया ऊंचा आसन। उमा जन्म का जानने हाल, नारद जी पहुंच गए भवन, किया सत्कार पखारे पैर, भूप ने दिया ऊंचा आसन। नारद जी पहुंच गए भवन, भूप ने दिया ऊंचा आसन। नारद जी पहुंच गए भवन, भूप ने दिया ऊंचा आसन। महारानी, आप एकदम चिंतित और गंभीर हो गई, क्या बात है? महाराज, कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी के ऐसे दुर्भाग्य को सुनकर उदास नहीं होगी। नारद जी की बातें सुनकर मेरा मन घबरा रहा है कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा वर लिखा है जिसका ना कोई दर होगा ना कोई हर होगा, जिसके गले में भयंकर सर्पों के हार पड़े होंगे। मेरी बेटी के लिए ऐसा वर ना महाराज ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी उसके साथ कभी नहीं ब्याहूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। महारानी, दुख तो मुझे भी बहुत है, पर सारा संसार जानता है कि नारद की वाणी अटल होती है। उनके मुख से निकला हर शब्द विधि का विधान होता है। नहीं महाराज नहीं, भले ही मेरी बेटी जन्म भर कुंवारी रह जाए, अपने जीते जी मैं ऐसे वर के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनो राजन।